हेलो स्टूडेंट, जैसे आज की हिंदी सीरीज में क्या पढ़ना है बाबू? आज की हिंदी की सीरीज में आज हम लोग शब्द भेद में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज पढ़ना है, कल हम लोग पढ़े समुच्चय बोधक पढ़ते, आज पढ़ेंगे बाबू विस्मयादि बोधक। क्या पढ़ेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। ये होता क्या है? नाम से समझ आ रहा है कि जहाँ आश्चर्य हो जहाँ, या कह सकते हैं आश्चर्य या अचरज आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बाबू? विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया? बड़ा सिंपल सा, कुछ नहीं है, बता दें। जैसे वाह आज मौसम सुंदर है। वह आज मौसम क्या है बाबू? वाह आज मौसम सुंदर। आश्चर्य से कह रहा है। कुछ शब्द देख लीजिए, इनमें कुछ शब्द होते हैं जैसे अरे, अजी, अजी है, फिर और क्या है? अहो, आहा, वाह, वाह। ये सब अच्छा, इनके जस्ट ना ऐसे चिन्ह लगे रहेंगे। बड़ा सिंपल सा काम है, लिख नहीं रहा हूँ। एक बार लिखो, कुछ लिख दिया उसको समझिएगा। हाजी क्या है? आदि। छी धिक्कार है, छी है, ये सब इसी का आएगा। ठीक, बता दें शब्द के अंत में, इसमें आप देखेंगे जो शब्द रहेगा ना, शब्द के अंत में क्या कर रहा हूं? अंत में विस्मयादि चिन्ह, ये रहा, ये विस्मयादि चिन्ह। ये बात है, विस्मयादि चिन्ह क्या होगा? ये क्या करें? इसमें प्रयोग किया जाता है। आप देखिए किस प्रकार से हमने आपकी जितने भी शब्द विचार थे, शब्द भेद जो भी था, हमने उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिएगा, अविकारी को कितने 60 में लगाएंगे? अविकारी जो शब्द है, अविकारी रखना कुछ नहीं, अविकारी जो शब्द है कितने होते हैं बाबू? 4 होते हैं। पहला हमें कहा कि संबंध नहीं, पहले तो क्रिया विशेषण एक लाइन में क्रिया की विशेषता है। देखो बस, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण पहला नंबर। दूसरा कह रहा है संबंध बोधक। कह रहा है क्या? एक वाक्य में प्रयुक्त, एक वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, समझ बसता है। एक वाक्य में प्रयुक्त शब्द छोड़ो, एक वाक्य में प्रयुक्त शब्द, ये समुच्चय बोधक। समुच्चय
बोधक की बात करें, उपवाक्यों, उपवाक्य में प्रयुक्त शब्द, सही देखो, प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त क्या करवाओ, उपवाक्य में प्रयुक्त शब्द, और अंतिम आ गया हमारा क्या, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय। वाक्य का प्रारंभ, वाक्य के शुरू में, कोई भी जो वाक्य के शुरू में प्रयुक्त शब्द में प्रयुक्त, अब तो बस इतनी लाइन याद करनी है। क्रिया की विशेषता, वाक्य है उसमें प्रयुक्त संबोधन, उसी संज्ञा सर्वनाम में विशेषता बताया गया। समुच्चयबोधक, दो अलग अलग उपवाक्य, उनके बीच में जो चिन्ह योजक होते हैं उनका समुच्चयबोधक का प्रयोग करते हैं, जोड़ने काम करता है। विस्मयादि बोधक, जैसे देखिए यहाँ पे, वाह आज मौसम सुंदर है, देखिए इस वाक्य से सबसे पहले क्या शुरू किया गया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह के प्रयोग किया गया है ना, आप ऐसे भी बता सकते हैं। अब लास्ट में एक निपात शब्द देता है बाबू, और इसी का प्रक्रम है निपात। क्या इसको इरेज कर दें? आइए, प्रक्रम समाप्त होने वाला है, तो कल से हम लोग हो सकता है कि आदि परिवर्तन करने वाले जो शब्द हैं, कौन कौन, लिंग, वचन, काल और कारक, उनके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आता है निपात, निपात। अच्छा, ये होता क्या निपात? वे शब्द जो किसी वाक्य में जुड़कर वाक्य की सुंदरता, वाक्य के रोचकता को बढ़ा देता है, वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य की रोचकता को क्या करता है, बढ़ा देता है, उसे क्या कहते हैं बाबू, बढ़ा देता है, उसे निपात कहते हैं, निपात कहते हैं, निपात कहते हैं। अच्छा, कुछ शब्द है निपात के, इससे ही है, भी है, भी है, जी है, मत, ही है, भी है, जी है। ये कुछ शब्द है, ठीक है, ये कुछ शब्द है, ठीक। अब बता दें, इनका जो है प्रयोग से हटा भी देना तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं कहूं, मैं कहा मैं भी आ जाऊंगा, ऐसे कोई आ जाऊंगा, या मैं कह दूं कि मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं भी आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। तो क्या इसमें इसको भी हटाने से इसके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है? भाई मैं भी आ जाऊंगा, जाने को आ रहा है, और हटा दें तो मैं आ जाऊंगा, वहां पर भी तो जाने को आ रहा है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
कि जो निपात शब्द है, इसको यदि हम हटा देते हैं वाक्य से, तो उसके जो मुख्य अर्थ है उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बस यही है आपके क्वेश्चन। तो शब्दावली हमने पूरी कंप्लीट कर दी। अच्छा, कुछ और चीजें और देखते हैं बाबू। इसको यदि नोट हो गया तो इसको इरेज कर दें। हमने बताया, इसको हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जो शब्द जो के परिवर्तन की जो इकाई है, लिखेंगे शब्द परिवर्तन की इकाई कितनी होती है बाबू? तो मुख्य रूप से 4 होती है। कौन कौन है? कौन कौन इसकी शब्द इकाई परिवर्तन की? तो काल है, कारक है, लिंग है, और क्या है बाबू? वचन। इन्हीं के आधार पर हमने कहा कि शब्द विकारी होते हैं और अविकारी होते हैं। इन्हीं जिनमें परिवर्तन हो रहा है तो विकारी हो गए, और जिनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है अविकारी हो गए। क्या ये बात समझ में आया बाबू? तो हमने कहा इन्हीं के आधार पर हम लोगों ने बताया कि ये कौन विकारी है, कौन विकारी अविकारी है। तो निपात कैसा शब्द है? तो क्या बताया ये बाबू? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। कैसा शब्द है ये विकारी शब्द है। क्यों विकारी शब्द है? क्योंकि इनके जो शब्द होंगे न काल के आधार पर, न कारक के आधार पे, न लिंग के आधार पे, न वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी के आधार पर हमने शब्दों के 2 वर्गों में बांटा, विकारी और अविकारी। आज हम लोग इसके चर्चा करते हैं। आज पहला हम उल्लेख करते हैं बाबू काल के बारे में। क्या है बाबू? काल। काल क्या है? क्रिया, लिखेंगे क्रिया के होने के समय का, क्या बाबू? क्रिया के होने के समय का बोध हो। क्या हो बाबू? बोध हो। क्या हो? बोध हो। क्रिया के होने के समय का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे? काल कहेंगे। उसे काल कहेंगे। फिर लिखिए बाबू काल के भेद। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन होते हैं बाबू? यहाँ लिखते हैं हम लोग 1, 2 और 3। पहले होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल, और तीसरा होता है बाबू क्या होता है? भविष्यत काल होता है। तीसरा क्या होता है? भविष्यत काल होता है। अच्छा, हम थोड़ा सा अंग्रेजी की चर्चा करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस कहते हैं। ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है बाबू, और ये क्या है? ये फ्यूचर टेंस है। ये फ्यूचर टेंस है। हमने शब्द परिवर्तन की इकाई मैंने शुरू कर रखा है, जिसके आधार पर हमने विकारी और अविकारी का विभाजन किया। आज हमने काल के आधार पर काल क्रिया के होने वाले, क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? काल। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब एक एक करके मैं जानकारी यही दे देता हूँ फिर से लिखो कि भूतकाल के भी भेद होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बाबू? ये 6 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार का होता है, और ये जो है कहीं 3 और कहीं 4 में लिखा हुआ है, तो 3 या 4 दोनों भी लिखा सकते हैं। ये 5 होता है, ये 6 होता है। बताएंगे 3 कब होगा और 4 कब होगा? कंप्लीट है, नोट कर। तो रहने दें मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग काल एक एक करके भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल की चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।